हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम करता हूं मैं आपका अपने चैनल में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं देखता हूं कि यूट्यूबर जो है वो अक्सर हाइप आ जाती है इमिग्रेशन के हवाले से, तो उस पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये बात पे किसी ने वीडियो नहीं बनाई, इसलिए मजबूरन मुझे वापस आना पड़ा। और वो बात ये है कि UKVI ने दोबारा से स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ लेना शुरू कर दी है। बट घबराए नहीं, सबके इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी इस वीडियो में, दो पार्ट्स में ये होंगे। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किन के इंटरव्यूज़ ज़्यादातर हो सकते हैं पॉसिबल कि उनके इंटरव्यूज़ हो, और ये इंटरव्यूज़ क्यों लिए जाते हैं। और दूसरे पार्ट में मैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे जो कि अभी जनरली जो लोग आ रहे हैं उनसे इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चंस किए गए हैं, वो आपसे भी हो सकते हैं मोस्टली, और उनके क्या आंसर्स होने चाहिए वो भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो 100% इंटरव्यूज़ सबका नहीं आ रहा, थोड़ी सी उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा की गई है। दूसरी बात यह है कि इंटरव्यूज़ इंतहाई सैम्पल है, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये किन स्टूडेंट्स का इंटरव्यूज़ कराती है, उनका जिनका ज़्यादातर गैप ज़्यादा हो। तो अब जब आपका गैप ज़्यादा होगा, अब इसलिए आप जस्टिफाई करेंगे। तो अभी जो देखने में आ रहा है, मोस्टली उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू आ रहा है जिनका स्टडी के अंदर गैप हो। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, प्लीज़ जब आप UK वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो अपने ईमेल्स रेगुलरली चेक किया करें, क्योंकि शायद आपको ये ईमेल के थ्रू ही इन्फॉर्म करेंगे इंटरव्यू के लिए, और बहुत ही शॉर्टली यानी 1 या 2 दिन बाद की डेट आपको देते हैं कि आपका इंटरव्यू है, आप प्लीज़ अवेलेबल हो जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने ईमेल पे फोकस रखें, स्पैम फोल्डर भी देखें, इनबॉक्स चेक किया करें डेली, ताकि अगर उन्होंने इंटरव्यू के लिए आपको कॉल की हो या आपको बुलाया हो, ईमेल भेजी हो, तो आप मेंटली रेडी रहे। जब वजह क्या है, पर्पस क्या है इन इंटरव्यूज़ का। UKVI 2 वजूहात की वजह से ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट करी है। फर्स्टली दे जस्ट वांट टू नो दैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, उनको ये जानना है। दूसरा, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या जो कोर्स आपने पढ़ा है, आपकी नॉलेज उसके मुतालिक कितनी है, आप कितने नॉलेजेबल है इन योर फील्ड। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं। जैसे आप आम यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में होता है, इसी तरह UKVI में भी यही दो रीजंस की वजह से आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। अब वो 10 कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली 90% जो है वो पूछे गए हैं स्टूडेंट से, और आपसे भी पूछ सकते हैं, और उनके क्या आंसर्स होने चाहिए उस पर बात करते हैं। ये क्वेश्चंस शुरू करने से पहले प्लीज़ ये माइंड में रखें कि हर एक का इंडिविजुअल केस होता है, हर एक की इंडिविजुअल प्रोफाइल होती है। तो दीज क्वेश्चंस में भी वेरी, आप खुद समझ सकते हैं, थॉट प्रोसेस कर सकते हैं कि आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके अलावा भी, तो उस पर भी आप काम करें साथ साथ। बट जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दी है यूनिवर्सिटी में, तो ऑलमोस्ट उसी पैटर्न के क्वेश्चंस ये भी करते हैं। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू अगर आपका यूनिवर्सिटी का है तो अच्छी तरह प्रिपेयर रहे, और वो जहन में याद रखें, वो यहाँ पे भी काम आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो है, वाई यू हैव चूज़न UK, यानी पूरी दुनिया में आपने UK क्यों चूज़ किया। पूरी सेम क्वेश्चन, और आप पता है कि आप इसके 1000 जवाब दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली लाइक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंशन करें, एक वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स है यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। डिग्री की क्वालिटी इतनी अच्छी है पूरी दुनिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। जॉब प्रमोशंस पे हेल्प करती है, पे रेज होता है इससे। पॉइंट है वो ये भी है, अगर आपका कोर्स 1 ईयर का हो मास्टर्स के लिए स्पेशली, तो आप कह सकते हैं कि चूँकि ये शॉर्टर लेंथ है, 1 ईयर में आप क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं कंपेयर टू 2 ईयर्स। तो 1 साल आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और उसको आप प्रोडक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ रिकग्निशन ऑफ द डिग्री है कि पूरी थ्रू आउट द वर्ल्ड इस डिग्री की रिकग्निशन है। क्वेश्चन होता है, विच यूनिवर्सिटीज़ हैव यू चोजन एंड वाई दिस यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी भी पूछती, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की थी और ये यूनिवर्सिटी क्यों। वही उसी किस्म का पैटर्न का क्वेश्चन तैयार करना है। आपने बताना है जो यूनिवर्सिटीज़ हो, और ये भी बतानी है कि आपने फला फला यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। नॉर्मली जैसे इंटरव्यू के दौरान क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए भी हम तैयारी करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि हमने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हो तो उस यूनिवर्सिटी के लोअर जो
कम रैंक वाली यूनिवर्सिटीज़ है उनके साथ कंपेयर करें, और फिर जो 2-3 चीज़ें हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में स्पेसिफिक या उस प्रोग्राम के बारे में, वो जो है आप मेंशन कर सकते हैं कि सपोज़ इस यूनिवर्सिटी में जो ये स्पेसिफिक मॉड्यूल है मुझे पसंद आया है, ये मेरा फेवरेट है, मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ, या इसकी जो इसमें यहाँ पे जो ये इक्विपमेंट है, इसकी लाइब्रेरी में इन्होंने मेंशन किया है कि ये ख़ास किस्म के इक्विपमेंट है, तो उससे मैं अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। विच कोर्स हैव यू चोज़न एंड वाई? अगेन सेम क्वेश्चन है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, तो आपने एक्सप्लेन करना होता है। सपोज़ आपने चूज़ किया इंटरनेशनल बिजनेस, तो आपने एक्सप्लेन करना होता है कि यार देखिए इंटरनेशनल बिजनेस एक ऐसी डिग्री के थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है रिकॉग्नाइज्ड है, मुझे कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। सपोज़ मैं दुबई मूव हो सकता हूँ, मैं अपनी कंट्री में जो है इंटरनेशनली काम कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो अपना कोर्स के मुतालिक ये क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर वो तैयार कर ले, और किस तरह से ये कोर्स जो है आपकी जो फ्यूचर एस्पिरेशंस है उसमें हेल्प करेंगी, किस तरह आपको जॉब हंटिंग में ये हेल्प करेगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो व्हाट आर द मॉड्यूल्स इन योर कोर्स, कौन से मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूल्स जो है वो लगभग 6 से 8 मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपने जो है वो प्रॉपरली रटना होता है। वो आप जब कोर्स मॉड्यूल्स में जाएंगे उसमें पढ़े प्रॉपरली और उसको याद करने की कोशिश करें। 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अपने साथ पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करें, अपने साथ कॉपी वगैरह में नोट कर ले, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको प्रॉपरली याद हो। स्पेशली वो मॉड्यूल्स जो आपको जिसमें आपको दिलचस्पी हो तो वो ज़रूर हाईलाइट करें, ताकि आप उसको फर्दर आराम से एक्सप्लेन कर सकें और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। एक और क्वेश्चन होता है वो या तो पूछते हैं डू यू हैव सफिशिएंट फंड्स या हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू। तो उसमें भी आपने एक्सप्लेन करना होता है कि हाँ मेरे पास फंड्स ऑब्वियसली जब वो कहेंगे कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, चूँकि आपने ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट सबमिट किया होता है, ऑब्वियसली आपका जवाब यस होगा। उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे कि जी हाँ, सपोज़ आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसने आपके लिए एजुकेशन फ़ंड बनाया था, उसमें पैसे जमा किए थे, उससे कमाए, तो आप कह सकते हैं मैं खुद ही सब स्पॉन्सर कर रहा हूँ। द सोर्स ऑफ दीज फंड्स, तो ये पैसे मतलब कहाँ से आए हैं, तो ये इंडिविजुअली आप पे डिपेंड करता है। हर एक पर्सन इंडिविजुअली उनको पता होता है कि पैसे कहाँ से। सपोज़ आपके पेरेंट्स ने सेविंग की थी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो सेविंग है, या सपोज़ आपने कोई ज़मीन बेच दी, या आपकी इनकम इतनी है कि आप जो है वो उससे सेविंग करके आप ये स्टडी अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन का आंसर आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। फिर क्वेश्चन करेंगे एनी वर्क एक्सपीरियंस। तो अब एज्यूम कर दें कि आपके स्टडी गैप है, आपने काम किया है, तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें कि किस किस्म का वो काम करते थे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थे, आपका जेडी क्या था, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि करंट सैलरी रेंज, और जब आप ये डिग्री लेंगे उसके बाद रेंज क्या होगा। तो आप इसी तरह फिर आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं कि करंटली तो मैं इतना कमा रहा था, लेकिन ये डिग्री आप कह सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर थे, उनके पास यूकी की डिग्री थी, तो उनको ये जॉब पोजीशन थी और उनकी ये सैलरी थी। तो इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। करें कि जो आपकी फील्ड है और जिसमें यूकी की डिग्री होते हैं, आप ही की कंट्री में उसको कितनी रेंज की सैलरी मिलती है, आप ज़रूर वो रिसर्च करें प्रॉपर और उसके मुताबिक आंसर दें। और क्वेश्चन होता है डू यू हैव रिलेटिव्स आर फ्रेंड्स इन यूके। तो जब रिलेटिव्स की बात होती है तो जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं हमारे, यानी पेरेंट्स हो गए या ब्रदर एंड सिस्टर, उसके बारे में पूछते हैं। अगर है तो बता दे, कोई मसला नहीं। ऑब्वियसली नहीं होते तो ज़रूरी नहीं कि आप अंकल कज़न वगैरह की बात करें, आप सिंपली नो कह सकते हैं। या अगर कोई फ्रेंड हो भी तो आप उसको बता सकते हैं कि जी मेरा फ्रेंड है, वो उधर रहता है या उस यूनिवर्सिटी में ये करता है, तो वो आप इस तरह से कह सकते हैं। वरना नॉर्मली आप नो कहकर आगे बढ़ लें। अगर आपने जो फाइल फिल की होगी, फॉर्म फिल किया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें जो आपने नो कहा होगा, तो ऑब्वियसली इधर भी आप नो उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन होता है डिड यू प्रोसेस योर वीज़ा एप्लीकेशन और डिड यू हायर अ कंसल्टेंट फॉर द वीज़ा प्रोसेस। तो अगेन यही चीज़ आपने एप्लीकेशन पे भी मेंशन की। अब अगर आपने खुद किया है तो आप कह सकते हैं कि नो आई डिड ऑल द प्रोसेस बाय माई सेल्फ। और अगर आपने कंसल्टेंट हायर किया था तो यू कैन से दैट यस आई हैव हायर्ड दैट कंसल्टेंट एंड ही हेल्प मी इन द वीज़ा प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले
बाकी क्वेश्चंस जो है थोड़े बहुत इंडिविजुअली आपके हिसाब से आपको बंदे को पता होता है कि आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मुझे पता था कि एक चीज़ थी मेरे में, मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, तो मेडिकल की फील्ड से मैं बिज़नेस फील्ड में मैंने जंप किया था। तो ये मैंने उसी टाइम पे जब इवन मैं मेडिकल से बिज़नेस फील्ड में जंप कर रहा था, मुझे पता था कि यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ही यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन ले रहा था वो ये मुझसे पूछेगी, तो उधर ही मैंने प्रिपेयर कर लिया था। और उसके बाद जहाँ पे भी मैं जॉब पे जाता था या मतलब यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होती थी, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने क्यों ये चूज़ किया और इससे पहले मैं ये क्यों कर रहा था। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन, डोंट स्ट्रेस टू मच। इंतहाई सैम्पल इनका इंटरव्यू होता है, वो जस्ट उनकी यही इंटेंशन होती है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी कि आपको ये जानना चाहते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कैम हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो कि जेन्युइन नहीं थे। तो अब इन्होंने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई। अगर आपको चूज़ किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाए कि यार मेरा एप्लीकेशन कम वीक है या कुछ नहीं, इस तरह से नहीं होता। रैंडमली होता है, किस्मत की बात होती है। तो पर्सनली अगर मेरा इंटरव्यू आता तो मैं तो बिल्कुल भी ना घबराता, क्योंकि इंटरव्यूज़ में आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। क्योंकि इंटरव्यू में कुछ क्या होता है, कोई आप ऊपर सर पे बंदूक तो नहीं रखी होती ना। जो क्वेश्चन होता है उसका स्ट्रेट आंसर देना होता है, और अगर आप प्रिपेयर जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आपकी शक्ल से ही नज़र आता है। स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दें, स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। यही क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके आगे इनका एक पैटर्न होता है, उसके आगे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐसे फजूल क्वेश्चंस नहीं पूछते कि आप उसमें रह जाएं। अगर आपने यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू अच्छे से पास किया, उसके लिए अच्छी सी प्रिपरेशन की है, तो एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको वीज़ा इंटरव्यू में भी आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हुई है। अगर हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिर से रेगुलर हो जाऊँ। और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।